वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। तो देखिए साथियों, आज संडे है और संडे को हम वीकली रिवीजन क्लास करते हैं करंट अफेयर की। तो जितना भी हमने इस वीक में किया है उसका रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो चीज़ों को भूल जाएंगे। तो संडे को जो हमारी क्लास होती है करंट अफेयर की, वो वीकली रिवीजन क्लास होती है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं पूरे वीक के करंट अफेयर के, जिनके साथ आपके फैक्ट भी मैंने आपको बताए गए होते हैं और उनका हमें रिवीजन करना होता है। ठीक है, तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं पूरे वीक में जितना भी हमने करंट अफेयर पढ़ा है। तो आप लोग मेरे आंसर बोलने से पहले अपने आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लें कि आपको क्या वो चीजें याद हैं या नहीं, तभी आपको रेगुलर देखने पे वीडियो को फायदा होगा। और वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, निश्चित ही आपको इससे कंपटीशन एग्जाम में लाभ होगा। और आप अपना एक टारगेट फिक्स रखा करें कि आपको पर डे क्या करना है। तो संडे हम करंट अफेयर का रिवीजन का रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप साथ साथ मेरे बोलते जाइएगा, मुझसे पहले आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको पता लगे कि आपने कितना करंट अफेयर याद कर रखा है। तो केवल करंट अफेयर बात करेंगे हम, इसमें कोई भी फैक्ट की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा पहला, हाल ही में यूपी के किस कैबिनेट मंत्री का निधन कोविड-19 के कारण हुआ है। तो कोविड-19 के कारण जिस कैबिनेट मंत्री का यूपी में निधन हुआ था वो एक महिला थी, कमला रानी वरुण, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, बी आंसर सही है। तो मेरे बोलने से पहले आप आंसर करें जब तक मैं क्वेश्चन बोलता हूँ। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई। तो इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत जो की गई वो की गई थी राजस्थान के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अब आपका सही आंसर। अब देखिए राजस्थान की बात आई है तो राजस्थान के बारे में आप कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखें। इसके मुख्यमंत्री कौन है, इसके गवर्नर कौन है, कितनी वहां पर विधानसभा, कितनी वहां पर लोकसभा, सारी चीजें आपको राजस्थान के बारे में कमेंट बॉक्स में सीरियल वाइज लिखनी है। इससे लिखने से आपको, लिखने की हैबिट से आपको हमेशा चीजें याद बनी रहेंगी। बाकी आपकी इच्छा है, करेंगे आप वही जो आपका मन होता है, बट मेरा काम है आपको बताना। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखने की आदत बनाएं और आपको वीडियो कैसी लगती है वो भी आप कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स किया करें, लाइक डिसलाइक। और वीडियो को अगर देखा करें तो रेगुलरली लास्ट तक देखा करें, वरना टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक दो क्वेश्चन किए उसके बाद छोड़ दिया, ये नहीं। वीडियो को देखें तो पूरा देखें, वरना देखना छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है ऐसे देखने का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। बाकी आप कमेंट बॉक्स में राजस्थान के बारे में पूरा लिखिएगा, तो आपको लिखने की हैबिट से पूरी चीजें याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केबीआईसी द्वारा किस आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी गई है। तो ये जो आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी गई थी वो दी गई थी खादी अगरबत्ती उद्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका, बी। अब आपको एक काम करना है, खादी अगरबत्ती उद्योग के बारे में ये बताना है आपको कि किस मंत्री ने इसके मिशन को मंजूरी दी थी, यानी कि इस मिशन को क्या किया था, लॉन्च किया था। और केबीआईसी की मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, तो केबीआईसी की आपको फुल फॉर्म भी कमेंट बॉक्स में लिखनी है। ऐसा करने से आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में तूफान ईसा इसने किस देश को प्रभावित किया है। तो अमेरिका के फ्लोरिडा नामक शहर पर इसने प्रभावित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 15वें वित्त आयोग द्वारा स्थापित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय समूह के जो अध्यक्ष नियुक्ति हुई थी वो किसकी हुई थी, संजीव पुरी की, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। अब वित्त आयोग की मंत्री आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको काफी सारी चीजें डिटेल में बता चुका था पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान सरकार की कैबिनेट ने अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है। तो ये जो मंजूरी दी थी वो कितने परसेंट की दी थी, 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। अब आपको इस क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में ये बताना है, मैंने आपको बताया था कि आखिर न्यायिक सेवा में, राजस्थान न्यायिक सेवा में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दे रखा है वो आपको बताना है, मैंने आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हामिद बकाया को कहां के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो जो हामिद बकाया को थे वो कहां के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये नए प्रधानमंत्री बने थे आइवरी कोस्ट के, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। अब आइवरी कोस्ट की आपको कैपिटल कमेंट बॉक्स में लिखनी है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो हामिद बकाया को है, और ये बताना है कि आइवरी कोस्ट जो है वो किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बता रखी थी। आप अगर रेगुलर याद रहेंगे तो चीजों को बहुत अच्छे से आप याद कर पाएंगे। जीएस को भूलने की आदत रहती है तो आप भूलेंगे नहीं कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस फुटबॉल टीम ने रिकॉर्ड 14वीं बार एएफए कप पर कब्जा किया था। तो ये जो कप पर कब्जा करने वाली टीम थी वो कौन थी, आर्सेनल, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ए आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हृदय प्रत्यारोपण दिवस प्रतिवर्ष कब
भारत में मनाया जाता है? तो हृदय प्रत्यारोपण दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही आंसर है। अब हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है, तो देखो है क्या, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? पूरे वीक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास ये रहती है। इसका कारण, मैं आपको जितनी भी डिटेल में चीजें आपको बताई हैं पूरे वीक में, उनको आपको कमेंट बॉक्स में सजाना है, और सजाने की हैबिट रखोगे ना तो हमेशा आपको वो चीजें याद रहेंगी। इस बात को ध्यान रखिए। बट आप लोग करते नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, अगर वो आपको वास्तविकता में पढ़ना है, आप सजाने की हैबिट बनाए, कमेंट बॉक्स में लिखने की हैबिट बनाए, और वीडियो को लाइक डिसलाइक जरूर किया करो। अब आपको ये बताना है कि हृदय प्रत्यारोपण दिवस आखिर 3 अगस्त को क्यों मनाया जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है मैं आपको बता चुका था कि किसी व्यक्ति ने भारत में पहली बार सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। इसी डेट को कब किया था आपको बताना है, किसने किया था और वो कहाँ के रहने वाले थे। जबकि विश्व में किसने किया था हृदय प्रत्यारोपण वो भी आपको बताना है। तो इतनी चीजें आपको इसके बारे में कमेंट में लिखनी है। जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर नहीं पता है तो ढूंढें उन क्वेश्चन को दोबारा से, क्योंकि मैंने बोला था आप थोड़ा बहुत नोट कर लिया करें अपने लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में राज्यसभा आचार्य समिति के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? तो ये जो नियुक्ति की गई थी वो हुई थी शिव प्रताप शुक्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी के लिए संजीवन या संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया था? तो ये संजीवनी लॉन्च जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? बिहार, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बिहार की बात आई है तो आपको बिहार के बारे में पूरा लिखना है, इसके सीएम, इसके गवर्नर, इसकी कैपिटल, इसकी विधानसभा, लोकसभा और वहां की सीटें, और भी बिहार के बारे में आपको बताना है कि जनसंख्या के क्रम में भारत में कौन से नंबर पे आता है। जो जो मैंने चीजें बोली हैं उन्हें ध्यान से सुन लीजिए कि क्या क्या आपको बताना है, ठीक है। तो बिहार के बारे में आपको इतना बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ई रक्षाबंधन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई थी? तो ई रक्षाबंधन की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। अब आंध्र प्रदेश के बारे में फिर से आपको सीएम, गवर्नर और वहां की कैपिटल, वहां की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटें, और आंध्र प्रदेश के बारे में आप क्या जानते हैं वो पूरा डिटेल में लिखें। कमेंट बॉक्स में आप लिखने की आदत जरूर बनाइए, ठीक है। तो इतना आपको काम रेगुलरली करना है, क्योंकि ये संडे की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये क्लास बाकी क्लासों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की 100वीं पुण्यतिथि पर 2 दिन का अंतरराष्ट्रीय वेबिनार, वेबिनार का मतलब समझते हैं जो वर्चुअल मीटिंग होती है, वेबिनार मनाया गया है? तो ये जो मनाया गया था वो मनाया गया था लोकमान्य तिलक के, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ए आंसर इसका करेक्ट है। अब लोकमान्य तिलक के बारे में आपको बताना है कि इन्होंने कौन कौन से उपन्यास यानी कि किताबें लिखी थी, मैंने आपको बताया था। इनका जन्म कब हुआ था और ये कहाँ के रहने वाले थे और मरे कहाँ थे, ठीक है। तो इनके बारे में, लोकमान्य तिलक के बारे में बहुत सारी चीजें आपको लिखनी है जितना आप इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो लोकमान्य तिलक के बारे में आप, मैंने जो जो चीजें बताई थी आप बताएंगे डिटेल में, और भी कुछ पता है तो वो भी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्री 2020 का खिताब किस रेसर ने जीता था? तो वो जीता था लेविस हैमिल्टन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही था? बी इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि भारत में वर्ष 2020 में संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो संस्कृत दिवस जो मनाया गया था वो कब मनाया गया था वो आपको बताना था। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही था? 3 अगस्त इसका सही आंसर था। तो प्रत्येक श्रावण मास की जो पहली पूर्णिमा होती है उसको संस्कृत दिवस मनाया जाता है। तो 3 अगस्त को ये संस्कृत दिवस मनाया गया था। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो मैं फिर कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में आप लिखने की आदत जरूर बनाइए। इसकी लिखने की रेगुलर हैबिट आप बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट वेट, अपलोड हो रहा है वो। हाँ, क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने किस टीम के साथ अक्टूबर में होने वाली वनडे सीरीज को कोरोना के कारण रद्द कर दिया है? तो कोरोना के कारण जो रद्द किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ वो किसने किया था? वेस्ट इंडीज, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना के चलते भारतीय महिला वर्ल्ड टीम ने किस चैंपियन से अपना नाम वापस ले लिया? तो नाम जो वापस लिया था तो वो कहां से लिया था? स्क्वैश चैंपियनशिप से, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। तो मैंने आपसे इसीलिए बोला ये वीकली जो क्लासेस है ये बाकी क्लासेस से और ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है अपने आप में, क्योंकि आपको खुद को चेक करना है इस क्लास में कि खुद आपने क्या पढ़ा है पूरे वीक में और क्या नहीं पढ़ा है और क्या सीखा है और क्या क्या आपको याद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था शशिधर जगदीशन को आरबीआई के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। अब आपको बताना है कि एचडीएफसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई, ये आपको बताना है। सॉरी, स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कब है, कहाँ बना है इसका, तो ये आपको बताना, और ये बताना है भारत का सबसे बड़ा जो प्राइवेट बैंक है वो कौन सा है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, OXY2 नामक एक उपकरण किस आईआईटी के द्वारा विकसित किया गया था? तो ये जो आईआईटी थी वो कौन सी थी? तो ये थी आईआईटी मद्रास, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। OXY2 मैंने आपको बताया था क्या क्या काम करता है, आपको याद होना चाहिए। याद नहीं है तो आप, फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगले वीक से आप रेगुलर लिखने की आदत बनाएं, कमेंट बॉक्स में जितना हो सके उतना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी जी की याद में विश्व के किस देश में एक सिक्का बनाया जाएगा? तो सिक्का बनाया जाएगा कहाँ पर? ब्रिटेन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। क्योंकि क्या हुआ था वहां पर, अभी अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति को पुलिस वाले ने मार दिया था, उसी के लिए अश्वेत लोगों के द्वारा विद्रोह किए जा रहे थे जगह जगह पर। तो उन्हीं की याद में, यानी कि भारत में गांधी जी जो थे वो क्या कर रहे थे? अहिंसा के पुजारी थे, जो कि नस्ल भेद के खिलाफ थे हमेशा ही। तो उनकी याद में ब्रिटेन में क्या चलाया जाएगा? एक सिक्का बनाया जाएगा। अब बात आई है ब्रिटेन की, तो आपको ब्रिटेन की राजधानी बतानी है। ब्रिटेन में कितने राज्य हैं ये आपको बताना है। ये आपको बताना है कि ब्रिटेन के प्रेजेंट टाइम पर पीएम कौन है या इसकी महारानी कौन है, ये भी आपको बताना है। और आपको ये बताना है कि ब्रिटेन कि राज्य कितने हैं, पीएम कितना है, महारानी कितनी है, और ये किस महाद्वीप में आता है। तो इतनी चीजें आपको ब्रिटेन के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित 3 भाषा सूत्र को खारिज कर दिया? तो वो जो खारिज किया था वो किया था तमिलनाडु ने, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। अब तमिलनाडु के बारे में आपको फिर से लिखना है, उसके सीएम, उसके गवर्नर, उसकी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीटें, उसकी कैपिटल, और कुछ तमिलनाडु के बारे में पता हो तो वो भी सब कुछ आपको लिखना है। प्लस नई शिक्षा नीति आप एक बार फिर से रिवाइज कर लें, क्योंकि नई शिक्षा नीति से क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं एग्जाम में, बहुत जरूरी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे ज्यादा निगरानी वाला शहर कौन सा है जिसमें 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? तो वो जो शहर है वो कौन सा है? हैदराबाद है, ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। जबकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट नंबर पर चाइना का एक शहर है, कौन सा? ताइयुआन। कौन सा? ताइयुआन। जबकि हैदराबाद हमारा कौन से नंबर पे था? 16वें नंबर पे। अब आपको ये बताना है हैदराबाद कहाँ की राजधानी है। एक एक क्वेश्चन को आप जो मैं पूछ रहा हूँ तुरंत वीडियो को पॉज करिए और उसे लिखिए, लिखने की हैबिट बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बॉब बेहनकेन और डग हर्ले 2 महीने बाद धरती पर लौटे। उन्होंने स्पेस एक्स के किस क्रू ड्रैगन का प्रयोग किया था? तो जो क्रू ड्रैगन का प्रयोग किया था वो कौन से का किया था? एंडेवर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? सी इसका करेक्ट आंसर। अब ये किसने भेजे थे? तो ये नासा ने भेजे थे। अब नासा के बारे में आपको बताना है कि नासा की स्थापना कब हुई, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसके अध्यक्ष कौन है, इतनी चीजें आपको नासा के बारे में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 के मसौदे में रक्षा विनिर्माण में किस वर्ष तक 1.75 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा गया? तो ये जो लक्ष्य रखा गया था वो कब तक का रखा गया? 2025 का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर इसका सही आंसर है। अब आपको ये बताना है कि प्रेजेंट टाइम पर रक्षा मंत्री कौन है, रक्षा मंत्रालय किसके अधीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? उत्तराखंड में। कहाँ पे किया गया है? उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ए। अब उत्तराखंड के बारे में आपको लिखना है कि उत्तराखंड की स्थापना कब हुई, इसके सीएम कौन है, इसके गवर्नर कौन है, यहाँ पर विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, यहाँ की राजधानी जो 2 है वो कौन कौन सी, ग्रीष्मकालीन कौन सी और शीतकालीन कौन सी है, और उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क है दुनिया का सबसे प्राचीन वो भी आपको बताना है कौन सा है। तो उत्तराखंड के बारे में सारी चीजें आपको बतानी है, और ये भी बताना है कि उत्तराखंड किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ें चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना
के तहत अब तक लगभग कुल कितने करोड़ बैंक खाते खुल चुके हैं? तो ये जो खाते खुल चुके हैं वो 40 करोड़ से ज्यादा खाते खुल चुके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका 20 आंसर सही है। अब आपको ये बताना है पीएमजेडीवाई की स्थापना कब की गई थी, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है, हाल ही में H1 वीजा के नियमों में किस देश के द्वारा परिवर्तन किया गया है? तो वो जो परिवर्तन किया गया वो किस देश के द्वारा किया गया था? अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, प्रतिवर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में किस महीने के पहले सप्ताह को मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है अगस्त का पहला महीना, वो पहला सप्ताह, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो महाराष्ट्र के थे। ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिविल सर्विसेज परीक्षा 2019 में किसने टॉप किया है? तो वो जो टॉप किया है वो किसने किया है? हरियाणा के रहने वाले हैं प्रदीप सिंह, इन्होंने ही टॉप किया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। जबकि दूसरे नंबर पे कौन रहे हैं? जतिन किशोर। लड़कियों में किसने टॉप किया? महिलाओं में प्रतिभा वर्मा ने। और हिमांशु जैन कौन से नंबर पर रहे हैं? चौथे नंबर पर रहे हैं। अब सिविल सर्विसेज परीक्षा की बात आई है तो ये करवाता कौन है? यूपीएससी। तो आपको यूपीएससी के बारे में लिखना है डिटेल में, कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करिए और लिखिए यूपीएससी की फुल फॉर्म लिखिए। और मैंने आपको अभी अभी बताया था कि इसके अध्यक्ष भी अब चेंज हो गए, वो लिखिए कौन थे, चेंज हुए हैं। प्लस इसका जो वर्णन है वो संविधान के किस भाग में और किस आर्टिकल में है, ये भी आपको लिखना है। और प्लस ये लिखना है कि यूपीएससी की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी और इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना रहता है, कौन उसे शपथ दिलाता है, सारी चीजें आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप वीडियो को पॉज कर करके आंसर हमेशा देते रहें, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के संपादक कौन है? तो स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के जो संपादक हैं वो हैं श्री परमेश्वरन अय्यर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो परमेश्वरन अय्यर ने स्वच्छ भारत क्रांति को संपादित किया था। अब आपको ये बताना है कि ये जो बुक की गई थी 2 मंत्रियों के द्वारा की गई थी, वो कौन कौन से मंत्री थे जिससे इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर राज्य के नए उपराज्यपाल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो जो नए उपराज्यपाल बने हैं जम्मू कश्मीर के वो कौन बने हैं? मनोज सिन्हा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। किसकी जगह पे बने हैं? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह पे बने हैं, जो कि हाल ही में क्या नियुक्त किए गए हैं? सीएजी नियुक्त किए गए हैं। अब जम्मू कश्मीर की बात आई है तो जम्मू कश्मीर के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। इसकी स्थापना कब हुई, कब ये एक केंद्र शासित प्रदेश बना, इसके पहले उपराज्यपाल कौन है यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, एलजी कौन थे इसके, स्थापना कब हुई इसकी, और सारी चीजें आपको लिखनी है इसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड के 9वें संस्करण में किसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? तो ये इंडिया टुडे की क्या थी? वाइस चेयरमैन यानी कलीपुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरूत में विस्फोटक हमले के कारण लेबनान सरकार ने कितने दिन के लिए देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की थी? तो ये जो घोषणा की गई थी वो 2 सप्ताह के लिए की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। बेरूत की बात आई है, बेरूत जो है वो लेबनान की राजधानी है। अब आपको बताना है लेबनान के बारे में, इसके पीएम कौन है, इसके राष्ट्रपति कौन है, और ये किस महाद्वीप में आता है, और महाद्वीप के साथ ये किस दिशा में आता है, ये सारी चीजें आपको लेबनान के बारे में लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के किस शीर्ष एकल टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को इस टूर्नामेंट में सीधे जगह दी गई है? तो सीधे जो जगह दी गई थी वो कौन से टूर्नामेंट में दी गई थी? यूएस ओपन, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा क्रिकेटर बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला बल्लेबाज बन गया था? तो वो बना था इंग्लैंड के कप्तान कौन थे? इयान मॉर्गन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन होम का निधन हो गया, वह किस देश के रहने वाले थे? तो वो थे आयरलैंड के रहने वाले, ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। अब आपको ये बताना है कि जो जॉन होम थे इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, मैंने आपको बताया था। और आपको ये बताना है कि ये जो आयरलैंड देश है ये किसका हिस्सा है, किसका हिस्सा है और इसकी राजधानी क्या है और यहाँ के पीएम कौन है, ये सारी चीजें आपको इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखनी है। अभी की अभी वीडियो को पॉज करिए और पहले लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एयर फाइबर सर्विस की शुरुआत किस कंपनी के द्वारा की गई है? तो एयर फाइबर सर्विस की शुरुआत की गई है बीएसएनएल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो इसका
जो मोटिव है एयर फाइबर सर्विस का लॉन्च करने का वो ये है कि गांव-गांव तक नेटवर्क पहुंचाना, यानी कि इंटरनेट को पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश के कैबिनेट ने नए नक्शे को मंजूरी दी है? तो ये किसने दी थी? पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने क्या किया है, कुछ जम्मू कश्मीर के हिस्से को और गुजरात के जूनागढ़ को पाकिस्तान के नक्शे में इस बार दिखाया। ऐसा ही कुछ समय पहले नेपाल की संसद ने भी किया था। नेपाल की संसद ने भारत के कुछ हिस्सों को भी दिखा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा पाकिस्तान की बात आई तो पाकिस्तान के बारे में आपको लिखना है। स्थापना, पीएम, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय खेल, और इसका राष्ट्रगान किसने लिखा है और क्या राष्ट्रगान है इसका, इसकी राष्ट्रीय नदी, इसके राष्ट्रीय कवि, राष्ट्रीय हीरो, सब कुछ आपको लिखना है। मैंने सब कुछ बता रखा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य की किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा? तो G20 सम्मेलन में किया जाएगा जल निश्चय योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। अब आपको ये बताना है कि G20 सम्मेलन 2020 में इसकी जो बैठक है वो कहाँ होने वाली है, प्लस G20 में भारत शामिल है या नहीं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाने को बोला है? तो वो बोला गया 2 वर्ष के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स बने हैं? तो वो बने हैं गुयाना। आपको गुयाना की राजधानी और ये गुयाना जो है वो किस महाद्वीप में पड़ता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपको पता है 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर बम गिराया गया था। कौन सा बम? परमाणु बम। उस परमाणु बम का आपको नाम बताना है कि हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिरा था उसका नाम क्या है, और जो नागासाकी पर परमाणु बम गिरा था उसका नाम क्या है। इन दोनों परमाणु बम का आपको क्या बताना है, नाम बताना है। मैंने दोनों के नाम आपको बताए थे। प्लस आपको ये भी बताना है जो जापान के 4 द्वीप हैं उनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो उत्तर से दक्षिण की ओर उनका क्रम आपको बताना है कि क्या क्या उनका क्रम है, जो 4 मुख्य द्वीप हैं उसके, और उसमें हिरोशिमा किस द्वीप पर है और नागासाकी किस द्वीप पर है, और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, और जापान की जो राजधानी है वो किस द्वीप पर है, और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रेजेंट टाइम पर उन्हें, सब कुछ आपको लिखना है। टाइम जरूर लगेगा, मैं मान रहा हूं इस वीडियो को सॉल्व करने में आपको टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप अगर सॉल्व करते रहेंगे रेगुलरली इस वीडियो को संडे टू संडे, तो निश्चित ही मैं गारंटी दे रहा हूं आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है इससे। और सारी चीजें मैंने बताई हैं, कुछ मैं अलग से नहीं पूछ रहा हूं, सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो आप नोट करने की हैबिट भी बनाइए थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के अंतर्गत रेपो रेट को कितना निर्धारित किया गया था? तो वो निर्धारित हुआ था 4%, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपाल ने भारत से जुड़ी सीमा पर किस जगह बेस बनाकर सशस्त्र सेना को तैनात किया था? तो वो सेना को तैनात कहाँ किया था? दारचुला के नजदीक, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी आंसर सही है। तो आप लिखने की हैबिट जरूर बनाइए। मैं बार बार आपसे एक बार बोल रहा हूँ, ये बार बार मेरा जो रिपीट करने का मतलब है मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि आप नहीं बना रहे हैं लिखने की हैबिट। मैं बार बार आपकी वीडियो की कमेंट देखता हूँ, कोई कमेंट नहीं करता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है आपका, तो रिस्पॉन्स दीजिए यार। देखिए अगर आप कमेंट करेंगे तो हम भी मोटिवेट होंगे इससे, और अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए लेके आएंगे, और बाकी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, मैं इसका दावा दे रहा हूँ। बस आप मेरे साथ जो मैं कहता हूँ ना वो आप करिए तो सही, अगले 6 महीने में अपने आप में आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से सरकारी नौकरी पाने के लिए 1 से 1.5 साल बहुत होता है, सफिशिएंट टाइम होता है। अगर आप गधों की तरह पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं लगेगा। तो स्मार्ट स्टडी करिए, जो मैं बताता हूँ, जो टास्क देता हूँ वो पूरा किया कीजिए, चाहे उसमें टाइम लगे लेकिन बहुत अच्छा होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी? तो वो बने थे यूपीएससी के नए अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी। ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। किसकी जगह पर? अरविंद सक्सेना। अब आपको ये बताना है यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी, पहले भी मैंने अभी पूछा था। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी, एक तो ये आपको बताना है, और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ कब मनाई गई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो वर्षगांठ मनाई गई है वो कब मनाई गई है? 8 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। अब 8 अगस्त को मनाई गई है तो आपको ये बताना है कि आखिर भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था और किसने शुरू किया था और कहां पर नारा दिया था जिसने इसकी शुरुआत की थी? कौन सा नारा? करो या मरो। कौन सा नारा? करो या मरो। वो नारा कब दिया गया था और कहां पर दिया गया था, ठीक है, और किसके द्वारा दिया गया था, इतना आपको इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष, वो मनाया जाता है 7 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 14वें CAG के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो वो हुई है गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? बी आंसर इसका सही है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो बने हैं नए 14वें नंबर के, वो बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। किसकी जगह पर? राजीव महर्षि की जगह पर। अब देखिए बात आई है CAG की, तो आपको बताना है कि CAG का आखिर कार्य क्या रहता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, संविधान के किस भाग में और किस आर्टिकल में CAG का वर्णन है, ये भी आपको बताना है, और भारत के पहले CAG कौन रहे थे ये भी आपको बताना है। सारी चीजें आपको CAG के बारे में कमेंट बॉक्स में बारी बारी से लिखनी। अभी की अभी वीडियो को पॉज करो और लिखो जो जो मैंने बताया था तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत के किस राज्य में एयर इंडिया विमान हादसा हुआ है? तो जो एयर इंडिया विमान हादसा हुआ है वो कहां पर हुआ है? तो वो आपका हुआ है केरल में। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी आंसर इसका सही है। तो एयर इंडिया विमान का जो हादसा हुआ है उसमें केरल में हादसा हुआ है और यूपी के एक पायलट भी उसमें मारे गए, अखिलेश कुमार, जो कि मथुरा के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, शिक्षा बोर्ड को बनाने की घोषणा की थी? तो वो की थी दिल्ली ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। अब बात आई है दिल्ली की, तो वीडियो को पॉज करो, दिल्ली के बारे में लिखो। CM बताओ, गवर्नर बताओ, राजधानी बताओ, कब बनी, कब स्थानांतरित हुई, सब कुछ लिखो। ये बताओ कि राष्ट्रपति भवन जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला की किस पहाड़ी पर है, ये बताओ। दिल्ली में विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें वो कितनी हैं, ये लिखो। दिल्ली का पुराना नाम क्या है वो लिखो। दिल्ली किस नदी के किनारे पड़ता है वो लिखो। सारी चीजें लिखने की हैबिट बना लो। मैं गारंटी दे रहा हूँ 6 महीने में आप बहुत अच्छी GS कर लोगे अपनी। बस मैं जो कहता हूँ वो टास्क पूरा किया करो यार, बिना टास्क पूरा किए हुए काम नहीं चलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल केंद्र सरकार की ओर से कितने दिन के लिए बढ़ा दिया गया? तो वो बढ़ा दिया गया 18 महीने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की थी? तो वो की थी पायलट योजना के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी आंसर सही है। अब बात आई है RBI की। देखो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का एकमात्र केंद्रीय बैंक था। अब आपको क्या क्या इसके बारे में बताना है कि आखिर ये स्टेब्लिश कब हुई, यानी कि स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है, प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है, पहले गवर्नर कौन थे, फर्स्ट गवर्नर कौन थे, स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रीयकरण कब यानी कि नेशनलाइजेशन कब किया गया था। तो सब कुछ आपको इसके बारे में वीडियो को पॉज करो और लिखो। लिखने की हैबिट बना लो भाई साहब। बार बार मैं बोल रहा हूँ एक ही चीज पिछले 15 दिन से, बना लो, बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के संसदीय चुनाव जीतकर कौन देश के प्रधानमंत्री बन गए? तो वो बने हैं महिंद्रा राजपक्षे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी आंसर सही है। श्रीलंका, अब बात आई श्रीलंका की, तो आपको बताना है श्रीलंका का पुराना नाम क्या था और कब इसका नाम बदलकर श्रीलंका हुआ था। यहाँ के PM कौन है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यहाँ पर कौन से धर्म के लोग रहते हैं, और श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में कौन सा पुल है, कौन सी खाड़ी है और कौन सी जल संधि है। सारी चीजें आपको श्रीलंका के बारे में लिखनी है। और यहाँ की जो संसद है उस संसद को क्या नाम दिया जाता है और उसमें सीट कितनी है, सब कुछ लिखना है आपको, ठीक है। और मैं आपसे भाई साहब उम्मीद यही करता हूँ कि आप लिखेंगे, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं सुन रहे हैं, अभी भी नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। सुन लीजिए भाई साहब, अच्छा रहेगा आप ही लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कोर्ट ने किस यूनिवर्सिटी को ओपन बुक एग्जाम अनुमति प्रदान की थी? तो वो की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी आंसर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की थी? तो वो की थी मॉरिशस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 20 आंसर सही है। और अभी हाल ही में भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने आगे सुप्रीम कोर्ट का भी उद्घाटन किया था। बात आई मॉरिशस की, तो आपको पीएम, राष्ट्रपति, मॉरिशस जो है वो किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको मॉरिशस के बारे में लिखनी है। इसकी राजधानी क्या है वो भी आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत कितने रुपए का वित्त पोषण सुविधा लॉन्च की थी? तो वो की थी 1 लाख करोड़ की, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। और 17,000 करोड़ की जो 6वीं किस्त थी किसान निधि की योजना की, वो भी अभी भी ट्रांसफर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के द्वारा हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की गई थी? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी कब लॉन्च की गई थी? तो वो किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? दिल्ली के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। फिर से दिल्ली की बात आई है, फिर से दिल्ली के बारे में पूरा लिखो, जो मैंने अभी पूछा था। लिखने की हैबिट बनाओ और वीडियो पर रिस्पॉन्स दिया करो। वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, अच्छा है, बुरा है, जो लगे वो बोल दिया करो यार, है ना, कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम किसान रेल ट्रेन को कहां से कहां तक के लिए रवाना किया गया है? तो वो किया गया है नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। अब आपको ये बताना है कि किसान रेल का जो उद्घाटन यानी कि जो लॉन्च किया है वो किस मंत्री ने किया है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, यूएस एजेंसी ने किस देश की दवा को कोरोना मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी थी? तो वो दी थी दक्षिण कोरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। अब देखिए बात आई, ये पूरा हमारा वीकली जो हमने करंट अफेयर पढ़ी थी उसको हमने रिवाइज किया। मैं आपसे फिर उम्मीद करता हूं कि जो टास्क मैंने दिया है आप उसे पूरा करोगे, लिखोगे, जो आपने नहीं पढ़ा था उसे पढ़ोगे, दोबारा रिवाइज करोगे, चीजों को फिर लिखोगे, क्योंकि रिवीजन ही एकमात्र उपाय है जीएस को याद करने का। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब में लिंक शेयर कर दिया करो यार, अच्छा रहेगा। और जितने भी दोस्त हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं आया तो अनलाइक करो। कोई और सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई टॉपिक अगर आपको पढ़ना है किसी भी सब्जेक्ट में तो उसका भी आप बता सकते हैं, तो वो टॉपिक भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। बाकी रेगुलर क्लास सभी सब्जेक्ट की चल ही रही हैं, बाकी आप सभी सब्जेक्ट की क्लास को अटेंड किया कीजिए। बाकी हो सकता है कल से साइंस की क्लास भी आपको प्रोवाइड करवाई जाए। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।